तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में सब कुछ बताया था, और आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम्स में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है। पढ़ने की एबिलिटी आप सबसे अच्छी रखिए कि a card is selected at random from a deck of 52 cards. The probability of it being a red face card. तो जैसा कि आपको बताया गया है कि जो कार्ड्स हैं वो टोटल बताइए कितने हैं, 52 कार्ड्स हैं, जिनमें से आपको रेड फेस कार्ड चाहिए। तो बताइए टोटल जो फेस कार्ड्स होते हैं वो बताइए कितने होते हैं, 12। तो इन 12 में 6 रेड होंगे और 6 क्या होंगे, ब्लैक। बात क्लियर है कि नहीं। फेस कार्ड्स क्या होते हैं, फेस कार्ड्स वो होते हैं जिनमें जे है, क्यू है और के। ऐसे समझ लीजिए कि जिनमें फोटो बना होता है कार्ड्स में उन्हें हम फेस कार्ड, क्योंकि उनमें फेस होता है। तो जे क्यू के 3 तरीके के कार्ड होते हैं और हर एक कार्ड 4 होंगे, तो इसीलिए 3 4 जा कितना होता है 12, जिसमें 6 रेड होंगे और 6 ब्लैक। हमसे पूछा जा रहा है कि रेड फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो देखिए, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 और रेड कितने हैं 6। अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 3/26। क्लियर है, बहुत इजी सा है। तो रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/26। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, एक ही साथ 2 डाइस को फेंका जा रहा है। तो बताइए टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 36। आगे क्या कर रहा है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 2। यानी जो दोनों नंबर्स आ रहे हैं डाइसेस पे उनका डिफरेंस 2 आना चाहिए। मतलब वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है जहां पे डिफरेंस 2 आए, ध्यान सुनिएगा। तो पहला क्या आएगा कि 1 के साथ 3 आ जाए, या फिर 3 के साथ 1। दोनों के केस में डिफरेंस कितने का है 2 का है। फिर अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2 के साथ 4 ले सकते हैं। 2 और 4 का डिफरेंस भी 2 है, और 4 और 2 का डिफरेंस भी क्या आएगा 2 ही आएगा। फिर हम 3 और 5 को ले सकते हैं, तो 5 और 3 को भी ले सकते हैं, इनका भी डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा। फिर अगर हम 4 के साथ 6 को ले रहे हैं तो 6 के साथ 4 को भी ले सकते हैं। ये हमारे वो पॉसिबल आउटकम्स है जहां पर डिफरेंस 2 आएगा, और इसके अलावा कोई भी ऐसे पॉसिबल आउटकम्स नहीं है जहां पे जो डाइसेस पे नंबर्स आ रहे हैं उनका डिफरेंस 2 आए। ठीक, तो ये कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आने की जो प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल वाले हो गए 8, और टोटल है कितना 36। 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 2/9। यानी कि वो प्रोबेबिलिटी ये आपको बताया जहां पे जो दोनों डाइसेस में नंबर्स आ रहे हैं उनका डिफरेंस 2 है। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/9। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, a card is drawn at random from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is a spade or a king? And नहीं है, क्या बोला है, या तो spade होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए किंग होना चाहिए। तो बताइए 52 कार्ड्स में कितने कार्ड्स में 52 कार्ड्स में स्पेड्स कितने होंगे, 13 स्पेड्स होंगे। आपको पता है स्पेड्स, क्लब, हर्ट और डायमंड सब 13 13 होते हैं, 13 स्पेड्स होंगे। किंग बताइए इसमें कितने होंगे 4। किंग कितने होंगे 4। लेकिन ये जो किंग 4 आ रहे हैं इसमें स्पेड भी होगा, क्लब भी होगा, हर्ट भी होगा और डायमंड भी होगा। तो एक स्पेड तो यहाँ भी काउंट हो गया जो इसमें से भी आएगा, यानी कि 13 स्पेड ये और 3 और, यानी टोटल बताइए कितने हो गए यहाँ पर कार्ड्स 16 ऐसे कार्ड्स होंगे जो या तो स्पेड होंगे या तो किंग होंगे। क्योंकि जो किंग के 4 कार्ड्स आ रहे हैं उनमें एक स्पेड काउंटेड है ऑलरेडी। जब वो ऑलरेडी काउंटेड है तो दोबारा से उसको क्यों काउंट करना, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लब, हर्ट और डायमंड वाला ही काउंट होगा। तो 16 ऐसे कार्ड्स होंगे। तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल वाले आ रहे हैं 16 और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। 4 से काटेंगे तो यहाँ आएगा कितना 4/13। ये हमारा क्या रहेगा आंसर।
ठीक है, क्लियर है कि नहीं? 4/13 इसकी प्रोबेबिलिटी है। फिर से बता रहे हैं, स्पेड और किंग बोल रहा है, तो स्पेड वाले में 13 स्पेड्स आ गए, किंग 4 होते हैं, लेकिन एक स्पेड तो ऑलरेडी काउंट हो गया ना, तो यहाँ पे जो 3 बच रहा है वो ऐड ऑन होगा उसमें, तो ऐसे कार्ड्स हमको 16 मिलेंगे। तो अब इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/13। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से क्या दिया हुआ है कि 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ठीक, क्या 2 डाइस को फेंका जा रहा है, तो बताइए टोटल आउटकम्स जो है वो टोटल कितने हो जाएंगे? 36, 6 का स्क्वायर, a multiple of 2 on one and a multiple of 3 on the other। तो बताइए मल्टीपल ऑफ 2 जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं? 2 हो सकता है, और उसके साथ साथ 4 हो सकता है, और उसके साथ साथ 6 हो सकता है, यही हो सकते हैं। और जो सेकेंड डाइस पे नंबर आने वाला है वो क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है हमारा 3 का मल्टीपल। तो 3 के मल्टीपल में बताइए कौन कौन हो सकता है? 2 के साथ 3 आ जाए, या तो 2 के साथ 6 आ जाए, उसी तरह 4 के साथ 3 आ जाए, चाहे 4 के साथ 6 आ जाए, या तो 6 के साथ क्या आ जाए? 3 आ जाए, या फिर 6 के साथ 6 आ जाए। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बनेगी जहां पे पहले नंबर पे 2 का मल्टीपल दिख जाए और दूसरे वाले पे 3 का मल्टीपल दिख जाए? इसके अलावा कोई नहीं है। तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी जो बनेगी हमारा पहले वाले का, वो बताइए क्या बनेगी? वो हमारा बनेगा, यहाँ पे टोटल 6 फेवरेबल आउटकम है, तो 6/36 से ये कितना आएगा? 1/6 पहले वाले का, ये हमारा पहला आंसर है। ठीक है, दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द 2 डाइस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि जो भी नंबर्स आएंगे दोनों डाइस पे, उनका प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो बताइएगा ध्यान से, अगर हम लोग 1 से लेकर के 6 तक के नंबर की बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 4, 9, 16, 25 और 36। ये तभी आ सकता है जब 1,1 हो, 4 तभी आएगा जब 2,2 हो, 9 तभी आएगा जब 3,3 हो, 16 तभी आएगा जब 4,4 हो, 25 तभी आएगा जब 5,5 हो, और 36 तभी आएगा जब 6,6 हो। और कभी प्रोडक्ट आएगा? और भी आएगा, ध्यान से सुनिएगा। 1 के साथ 1 आया तब हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला। 1 के साथ अगर हम 4 को ले लें, 1 के साथ किसको ले लें? 4 को, तो 1 और 4 का मल्टीप्लाई बताइए कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। दैट मीन्स इट इज कैलकुलेटेड इन द फेवरेबल आउटकम। तो 1 के साथ अगर 4 आया तो 4 के साथ 1 भी तो काउंटेड है कि नहीं? बिल्कुल है। उसके बाद अगर 9 के लिए बात करें तो 3 3 ही 9 हो सकता है, उसके अलावा और कभी भी 9 नहीं हो सकता है। 16 की बात करेंगे तो 16 अगर 1 2 3 4 5 6 में अगर देखते हैं तो 2 से कटता है या 4 से कटता है? अगर 4 से कट रहा है तो 4 4 इसमें काउंटेड है। लेकिन अगर 2 के लिए बात करते हैं तो 2 के लिए अगर 16 चाहिए तो हमको 8 नंबर चाहिए, जो कि डाइस में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ बताइए आपके टोटल कितने आउटकम्स मिले? 3 3 6 और ये 2। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे आपसे बोला प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द 2 डाइस इज द परफेक्ट स्क्वायर। दोनों नंबर पे जो डाइस पे नंबर्स आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 3 3 6 और 2 8, यानी इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी? 8/36। 4 से काटेंगे ये आएगा 2/9। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल एकदम क्लियर। देखिए जितना अच्छा आप सोच सकते हैं उतना अच्छा आप सोचेंगे। अगर आप बताइए सिर्फ यही 6 नंबर अगर सोचते तो आप 6/36 करते और इसकी जो वैल्यू आती वो 1/6 आती, जो कि आंसर क्या हो जाता है? गलत। 1,4 भी तो पॉसिबल है, 4,1 भी तो पॉसिबल है। क्या इनका प्रोडक्ट 4 यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और इसके अलावा और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If all the red face cards are removed from the deck of 52 cards, तो बताइए 52 कार्ड्स हैं, फेस कार्ड 12 होते हैं, जिसमें 6 रेड होंगे और 6 ब्लैक। 6 जो रेड वाले थे उनको हटा दिया, अब हमारे पास कार्ड्स कितने बच गए? 46। आगे, then the probability of getting a black jack from the remaining cards is, तो कह रहा है ब्लैक जैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ध्यान सुनिएगा, जो ब्लैक वाले जैक कार्ड्स होंगे, जैक मतलब जे अगर उसको चाहिए, तो जे ब्लैक वाले जो होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। ऐसे जो जैक कार्ड्स होते हैं वो बताइए कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 में 2 रेड होते हैं और 2 सॉरी
हाँ, दो रेड होते हैं और दो ब्लैक होते हैं। तो रेड वाले हटाए हैं, पता नहीं हटा नहीं हटा उससे क्या मतलब, दो ब्लैक तो हमारे पास है ही, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक जैक, यहाँ सुनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक जैक की अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास कितने हैं, दो। और अब हमारे पास टोटल कार्ड्स 52 नहीं है, कितने हैं, 46, क्योंकि 6 कार्ड्स हमने निकाल दिए। इसको जब काटेंगे दो से, ये आएगा 1/23। दिस इज आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। In a cricket match, a batsman hits the boundary 7 times out of the 42 balls, यानी कि वो प्रोबेबिलिटी बाउंड्री आने की जो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, वो बताइए कितना होगा। टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल बॉल्स कितने खेल रहा है, 42। हर 42 बॉल्स में कितनी बाउंड्री है उसकी, 7, यानी एक बाउंड्री आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। फिर पूछ रहा है हमसे क्या कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज नॉट हिटिंग अ बाउंड्री। तो आपको बताया गया था कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। तो अगर उसके बाउंड्री होने का यानी हिट करने की प्रोबेबिलिटी और बाउंड्री हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1। तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/6 बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी है, तो बाउंड्री हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी के लिए 1 में से इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी किसी भी बाउंड्री को हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/6 यानी कितनी होगी, 5/6। दिस इज आंसर। इज इट क्लियर। इस तरीके से देखिए, जितना अच्छा आप सोचिए उतना अच्छा आपकी प्रोबेबिलिटी जाएगी। सोचने की क्षमता जितनी अच्छी रखेंगे उतना अच्छा वो प्रोबेबिलिटी लगेगा। चलिए अब देखिए, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया, केस बेस्ड है, ठीक है। आजकल आप देखते हैं बोर्ड्स में केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। केस बेस्ड का मतलब होता है कि डेली लाइफ पर बेस्ड कर देता है, किसी किसी सिचुएशन में आपको रख देगा और उसमें आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। Rahul is a lucky charm for his cricket team. He has a jar of cards with numbers from 10 to 74. 10 से लेकर के 74 तक के नंबर्स हैं उसके पास, एक कार्ड से उसमें उसने नंबर लिख दिए हैं। बिफोर ईच मैच, और हर मैच के पहले ड्रॉ द कार्ड फ्रॉम द जार, वो हर एक मैच से पहले उस जार में से एक कार्ड को निकालता है। इफ द कार्ड बियर्स एन इवन नंबर, कह रहा है अगर उसमें से वो जो कार्ड निकाल रहा है वो एक इवन नंबर आता है, द टीम विन्स, तो उसका टीम जो है वो क्या हो जाता है, जीत जाता है। अच्छी बात है। इफ द नंबर इज इवन, अगर वो नंबर इवन है एंड डिविजिबल बाय 5, और 5 से भी डिविजिबल है, दे विन बाय अ बिग मार्जिन, तब वो एक बड़े मार्जिन से जीतते हैं। तो क्या करें भाई, इफ द नंबर इज एन ऑड नंबर लेस देन 30, और अगर एक ऑड नंबर आता है लेस देन 30 यानी 30 से कम आता है, दे विन बाय ए स्मॉल मार्जिन, तब वो एक छोटे मार्जिन से जीतते हैं। एंड इफ द नंबर इज अ प्राइम नंबर, और अगर वो एक नंबर आता है जो कि प्राइम नंबर है बिटवीन 50 एंड 74, 50 और 74 के बीच में है, दे लूज, तब वो क्या करते हैं, हार जाते हैं। इस तरीके से उसने बताया। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ राहुल ड्रॉज अ कार्ड टुडे, तो राहुल ने आज एक कार्ड निकाला हुआ है, तो देखते हैं क्या आता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉज अ कार्ड विद एन इवन नंबर। ये मार्जिन वाला झूठ मूठ का दिया था, कोई फायदा नहीं है इसका। चलिए आइए देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल आउटकम्स कितने हैं। तो जैसे 10 टू अगर 74 अगर हम बात करते हैं कि 10 से लेकर 74 तक उसके पास नंबर्स हैं, अगर मैं आपसे बात करूं कि 5 से लेकर के 9 तक के अगर नंबर्स हैं, ठीक, तो 5 से लेकर के 9 तक के नंबर्स क्या क्या होंगे, 5, 6, 7, 8 और 9, 5 नंबर्स हैं। अगर हम इन 5 की बात करते हैं तो ये 9 में से 5 माइनस करने पे 4 और उसमें +1 करेंगे तब हमको ये मिलेगा कितना, 5। यानी जब भी हमसे यहां से यहां तक का नंबर अगर पूछता है तो हम उन दोनों का डिफरेंस करके +1 कर देते हैं, तो हमको पता चल जाए कि वहां से वहां तक कितने नंबर्स हैं। तो चलिए आइए देखिए ध्यान से। 10 से लेके 74 के लिए अगर बात कर रहा है तो टोटल आउटकम्स जो है वो कितने हो जाएंगे, 74 माइनस 10 प्लस 1, 74 में से 10 माइनस करेंगे 64, 64 में +1 करेंगे तो कितना आएगा, 65। यानी उसके पास टोटल कितने कार्ड्स हैं, 65 कार्ड्स है। आगे सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, पहला कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉज अ कार्ड विद एन इवन नंबर। एक इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बताइए इन 65 नंबर्स में इवन नंबर्स कितने होंगे। ध्यान से सुनिएगा। अब इसको भी एग्जांपल समझिए। जैसे अगर मैं नंबर्स लिख रहा हूं 1 2 3 4, अगर मैं ये जो सीरीज जा रहा है अगर मैं इवन नंबर पे एंड करता हूं तो 2 ऑड मिलते हैं और 2 क्या मिलते हैं, इवन।
यानी बराबर बराबर मिलता है। लेकिन अगर मैं इसी सीरीज को एक ऑड नंबर पे ले जाकर खत्म कर दूं तो मेरे को 3 ऑड मिलेंगे और 2 मिलेंगे क्या, इवन। 3 ऑड मिलेंगे और 2 मिलेंगे क्या, इवन। मैंने 5 नंबर्स लिखे थे, कितने नंबर्स लिखे थे, 5, और वो मिला कैसे, 5 + 1 में अपॉन 2 किया तब मिला। तो इसी तरीके से जब हम इसको करने जाएंगे तो बताइए इसमें ऑड वाले कितने मिलेंगे, तो ऑड वाले मिलेंगे 65 + 1 अपॉन 2 यानी कि 33 मिलेंगे। तो अगर 33 ऑड मिल रहे हैं तो इवन कितने मिलेंगे, 32, एक कम मिलेगा। जब हमारा जो सीरीज है वो ऑड नंबर से खत्म होता है तब के लिए। तो हमसे पूछ रहा है कि इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर अगर हम बात करते हैं तो इवन वाले बताइए कितने हैं, 32, और टोटल यहाँ पर जो है वो कितना है, 65। तो इस इवन नंबर आने की ये पहला आंसर है हमारा कि कितनी होगी, 32/65। किसी से नहीं कट रहा है, यहीं पे हम अपना आंसर छोड़ देंगे 32/65। हमेशा याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन आना चाहिए, यानी ऊपर वाला जो डिजिट, ऊपर वाला जो नंबर है वो छोटा होना चाहिए और नीचे वाला जो नंबर है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। दूसरा देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉस अ कार्ड विथ एन ऑड नंबर लेस देन 30, लेस देन 30 यानी 30 से कम चाहिए और ऑड नंबर चाहिए। तो ऑड नंबर चाहिए और 30 से कम चाहिए, तो चलिए ये गिन लेते हैं, छोटा सा तो नंबर है, 10 से स्टार्ट करना है, 30 तक गिनना है, और गिन लो, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। कितने नंबर हैं, 10 नंबर हैं। कितने नंबर हैं, 10। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर लेस देन 30, वो बताइए कितना हो जाएगा। तो यहाँ आए 10 अपॉन में 65, 5 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 2/13। दिस इज आंसर किसका, सेकंड वाले का, किसका, सेकंड। अब थर्ड की तरफ, इसमें से आपको कोई भी दो करना होगा अगर आप एग्जाम में आता है। फिलहाल के लिए मैं दोनों आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉज अ कार्ड विद अ प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 74। तो देखिए 50 और 74 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे। 50 के बाद 51 प्राइम नहीं होता है, अगला नंबर कितना आता है, 53, 55 नहीं होता, 57 नहीं होता, 57 भी 19 से कट जाता है 3 बार में, फिर होता है 59, फिर होता है 61, 63 नहीं होता, 65 नहीं होता, 67 होता है, 69 नहीं होता, 71 होता है, और फिर उसके बाद 73 होता है। उसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 74 तक ही हमारे पास नंबर्स हैं। तो बताइए ये कितने नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं। यानी कि तीसरे वाले क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बताइए कितनी हो जाएगी, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6/65। दिस इज आंसर। यानी 50 से लेकर के 74 तक के बीच के नंबर जो कि प्राइम नंबर्स है उनके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 6/65। ओके। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राहुल ड्रॉस अ कार्ड विद एन इवन नंबर डिविजिबल बाय 5। तो बताइए इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं और 5 भी डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर्स बताइए जो 2 से भी डिविजिबल हो और जो 5 से भी डिविजिबल हो। ऐसे नंबर्स 10 से डिविजिबल होते हैं, यानी 2 5 10, 10 की डिविजिबिलिटी में हम लोग ये पढ़ते हैं। तो इवन नंबर डिविजिबल बाय 5 दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 10। तो 10 से लेके 74 तक के नंबर्स की बात करते हैं तो 10 और 10 उसमें काउंट होगा। तो 10 से लेके 74 तक के बीच में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। टोटल कितने हैं, 7। कितने हैं, 7। यानी चौथे वाले क्वेश्चन के आने की, यानी कि वो नंबर जो कि इवन नंबर भी है और डिविजिबल बाय 5 भी है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 7/65। दिस इज, देखिए प्रोबेबिलिटी कोई ऐसा नहीं है कि एक पेज का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस इजी ही होते हैं। आपके अगर एग्जाम में आ रहा है दैट मींस इट बिलोंग्स टू योर सिलेबस। अगर वो आपके सिलेबस से बिलोंग करता है, वो आपके मेंटेलिटी से बिलोंग करता है, तो आपको वो क्वेश्चंस करना बहुत इजी रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस तरीके से नहीं करना, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन करेगा, मार्क्स आप पे जाएंगे। एक बार जो आपके मार्कशीट पर नंबर आ गया, उसको आप लाइफ में कितना ही नॉलेजेबल हो जाए, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर व्हिच इज नॉट अ फैक्टर। ध्यान से देखिएगा क्या बोला है, व्हिच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। तो बताइए अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं, एक ही बार फेंकना है, तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3
4, 5 और ये 6, ये नंबर्स आ सकते हैं। तो बताइए इनमें से ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 36 के फैक्टर है ही नहीं। देखो 1 भी फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, बस नहीं है तो कौन नहीं है, 5 नहीं है। यानी कि probability of getting a number which is not a factor of 36 वो सिर्फ और सिर्फ कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1/6, यानी इन 6 में से सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो कि 36 का फैक्टर नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला बढ़ते हैं। कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/12। किसी भी एक क्वेश्चन था, टेस्ट क्वेश्चन था, उसके करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो x/12 थी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर इज 5/6। और अगर इसी को करेक्ट नहीं गेस करना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/6। तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता था कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1 होता है। यानी x/12 प्लस 5/6 इज इक्वल टू 1। 1 में से उसको उधर ले जाके माइनस करा दीजिए तो x/12 इज इक्वल टू आएगा 1/6। इससे ये कटेगा कितने बार में 2 बार में। यानी लीजिए x की वैल्यू आ गई कितनी 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा लोड लेने की नहीं। कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, प्रैक्टिस करे रखिए, आपके सब कुछ अच्छे मार्क्स आएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 डाइसेस आर रोल्ड टुगेदर। ओके, 2 डाइस अगर फेंके जा रहे हैं तो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 36। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस एज 2, 3 और 5। ध्यान सुनिएगा कि जो दोनों डाइस पे नंबर्स आ रहे हैं उनका सम 2, 3 या 5 होना चाहिए। बताइए ऐसे कौन कौन से, पहले बताइए 2 किसके किसके सम में आएगा, सिर्फ 1 और 1 के सम में आएगा। 2 और किसी के सम में आएगा नहीं आएगा। 3 किसके किसके सम में आ सकता है कि 1 के साथ 2 हो और 2 के साथ 1 हो, तभी इसका सम आएगा 3, अदरवाइज नहीं आएगा। 5 कब कब आ सकता है 1 के साथ 4 हो चाहे 4 के साथ 1 हो। 2 के लिए अगर बात करते हैं तो 2 के साथ 3 हो चाहे 3 के साथ 2 हो, तभी 5 आएगा। 4 के साथ अगर 1 लेंगे ऑलरेडी काउंट कर लिया हमने। तो फेवरेबल वाले बताइए कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल कितने हैं 7। यानी कि इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 7/36। दिस इज आंसर। क्लियर है, बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी का कोई लोड नहीं। लोगों को बस एकदम ये हवा बना के रखे कि प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है वैसा होता है, सोचने आना चाहिए बस हल्का सा। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए कि ब्लैक कार्ड क्या होता है, रेड कार्ड क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए आपको। 11th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज लॉस्ट। लो भैया एक कार्ड खो गया। अब हमारे पास जो टोटल 52 कार्ड्स थे वो 52 ना रह करके एक खोने की वजह से कितने बच गए 51। आगे बढ़ते हैं। द रिमेनिंग कार्ड्स 1 कार्ड इज चूजन रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वीन ऑफ हर्ट इफ द लॉस्ट कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड। जो हमसे पूछ रहा है क्वीन ऑफ हर्ट, ये बताइए किस कलर का होता है रेड कलर का, और खोया कौन सा है ब्लैक वाला, उससे हमसे मतलब है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ हर्ट वो बताइए क्या होगा। तो जो क्वीन ऑफ हर्ट होगा, ऐसे क्वीन 4 होते हैं और ये जो क्वीन है ये बताइए क्लब का भी होगा, ये क्वीन स्पेड का भी होगा, ये क्वीन कौन सा था हर्ट का भी होगा, और यही क्वीन जो है वो डायमंड का भी होगा। अब ये दोनों को अगर खो भी गए होंगे तो उससे मतलब क्या क्वीन ऑफ हर्ट सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे 1, तो ये हो जाएगा 1/51। यानी इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 1/51। इट इज अ यूनिक कार्ड, तो 1/52 नहीं रहेगा, कितना रहेगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ टुडेज क्वेश्चन। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि किस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को, केस बेस्ड को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, सिंपल से टॉपिक्स है और अच्छे से अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर रख करके प्रैक्टिस कर ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए, उसी से आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और भी अच्छे टॉपिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।